तो आज एक बेहद ही बेहतर इंटरव्यू होने वाला है। आपको इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। आज मेरे साथ धनंजय कुमार हैं और ये लखीसराय बिहार से हैं। इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था जब ये 5-6 साल के थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में। पैसे की कमी कह सकते हैं, रिसोर्सेस की कमी देख सकते हैं या तमाम मुश्किलों को झेलते हुए इन्होंने आज सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया है और ये जो सरकारी नौकरी इनको मिला है, एक दो जगह और मिला था। फाइनली अभी रेलवे ग्रुप डी में है। अभी इनका लक्ष्य और भी आगे जाने का है। तमाम चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धनंजय जी वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना परिचय बताइए। वेलकम सर। मेरा नाम धनंजय कुमार है। जी हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। जी। फिलहाल सर अभी ग्रुप ग्रुप डी रेलवे में है आप। रेलवे में सर, जी बेंगलुरु डिवीजन में। जी, परिचय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने जो स्कूली शिक्षा प्राप्त किया है कहाँ से किया था? मैट्रिक आपने कौन सा स्कूल से पास किया, कौन सा बोर्ड था और कहाँ से आप पढ़ाई किया था? सर चूंकि पिताजी का नहीं होने के कारण हम्म, मेरा पालन पोषण नाना जी के यहाँ हुआ है। तो हम्म, वहीं का सरकारी स्कूल में जैसे लोग सब पढ़ते हैं उसी हम्म, तरह से हम भी पढ़े हैं, और बोर्ड भी बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड से आपने पढ़ाई किया और जब आपके पिताजी का निधन हुआ था तो आप कितने साल के थे? सर 5 to 6 इयर्स का होंगे, जैसा मम्मी बताती है कि 5-6 साल का। 5-6 साल के होंगे। आपको याद भी नहीं है ढंग से पिताजी के मतलब अ, निधन के बारे में थोड़ा जानकारी बहुत नहीं है? सर, हल्का-फुल्का, मतलब ऐसा कुछ अच्छा। प्रॉपर तो नहीं है। हम्म। तो आपने सरकारी स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो जब आप बड़े हुए होंगे मैट्रिक में गए हो तो आपको लगा होगा ना कि घर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, पिताजी है नहीं, आगे हमको पढ़ाई भी करनी है, मतलब इस तरह के किस तरह से फीलिंग आ रहा था आपको? फीलिंग ऐसा आ रहा था सर कि जल्दी से जल्दी हमको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि हम्म, मेरा कोई ना तो बैक सपोर्ट है, ना हम्म, तो फाइनेंशियली है, ना तो कोई गाइड करने वाला है। जो भी हम्म। करना है खुद पे के दम पे करना है और जल्दी से जल्दी करना है। तो ये तो आपके अंदर उसके एक लिए मोटिवेशन आ रहा था कि मुझे करना है कुछ। बि बिल्कुल सर, ये 9th में थे, 8 हम्म, में थे तभी ये था कि नहीं करेंगे तो फिर मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। तो आपका मैट्रिक में कितना नंबर है? मैट्रिक में सर 361 नंबर है, 72.2% है। 73 के आसपास नंबर है आपका। अराउंड 73। मैथ में कितना नंबर है आपका? 88 सर। तो मुझे लगता है कि आप मैट्रिक में या 9th 10th में बहुत अच्छे से मतलब लेबोरियस होकर मतलब मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादा भटकाव नहीं था। बिल्कुल सर। मेहनत में मतलब कि जो सर देते थे टास्क, वो हम्म, पूरा करना है, और जो हम्म, समझ में नहीं आए तो पूछना है सर से या दोस्त से, कहीं भी। हम्म, मतलब हम्म। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, तो ये ये था। पढ़ाई में जो बचपन से आपका लगाव था इसके पीछे कारण क्या था, मतलब क्यों इतना लगाव हो गया था पढ़ने का? क्योंकि सर बचपन में हम बहुत बदमाश थे। हम्म, तो मम्मी लोग का ये था कि इसको पढ़ाना है, क्योंकि मेरे आसपास के सर्कल के पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे थे। हम्म, तो पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन हम्म, परिस्थिति ऐसा बना कि डॉक्टर क्या, कुछ अच्छा हम्म, खासा कर जाए वही बहुत है। तो हम्म, वही मम्मी हमेशा केयर करना कि कहीं भी भटकने नहीं देना, हमेशा कि हम्म, पढ़े। अगर कुछ इधर-उधर बदमाशी किए तो हमेशा हम्म, नाना जी भी, नानी जी भी हर तरह से गाइड किए, तो भटकने का मौका ही नहीं मिला। दो चीजें होता है, एक तो पिताजी नहीं रहते हैं तो एक देख रेख करने वाला जो होता है ना जिससे डर होता है वो नहीं रहता है, इसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। दूसरा, एक नानी घर के यहाँ रहिए आप तो सब वहाँ जो रिश्तेदार होंगे ना आपको प्यार करने वाले लोग हैं, कोई डांटने वाला नहीं होता है। तो उस यस, कंडीशन बिल्कुल में आप सर। बिगड़े नहीं, एक सही रास्ते पे आगे बढ़ गए। ये बहुत एक मतलब सुनने में नहीं होता, अजीब सा लगता है कि नहीं लड़का इस कंडीशन में रख नहीं, एक रास्ता को अच्छा बना के रखा। चलिए अच्छी बात है। यस। अब आगे हम सवाल आपसे करेंगे। मैट्रिक आपने पास किया, ठीक है। मैट्रिक जब पास किया तो इसके बाद आपने कौन सा क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, मतलब आगे कौन सा कोर्स किया आपने? सर जब 9th में थे तो जहाँ पढ़ रहे थे, हम्म, तो सर बताए थे कि जल्दी जॉब करना है तो 10th के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, हम्म, या तो आईटीआई कर लो या तो हम्म, डिप्लोमा कर लो। हम्म, तो उस समय हमको बताए थे कि सर डिप्लोमा थोड़ा अच्छा होता है, इंजीनियरिंग डिग्री है, अच्छा हम्म, खासा होता है। तो हम्म, बचपन में थे तो
हालांकि आईटीआई अच्छा ऑप्शन होता, जल्दी जॉब कर लेते, अभी इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन हम्म। उस समय का माइंड था कि चलो कुछ अच्छा ही किया जाए, क्योंकि उस समय थोड़ा पढ़ने वढ़ने में होता है तो लगता है कि कुछ बेहतर करे। तो हम्म। डिप्लोमा के लिए प्रिपरेशन जो भी था बताए थे सर, करते थे। हम्म। उसके बाद फिर डिप्लोमा में सिलेक्शन भी हो गया। डिप्लोमा तो का सेशन कौन सा रहा आपका? 14-17 सर, 14 में 14। मैट्रिक पास किए, उसके बाद हाँ 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। अच्छा, तो 17 में हमने डिप्लोमा के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, आगे का किया इसके बाद आपने? डिप्लोमा के बाद सर मेरा था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि अब तो मम्मी जी यहाँ तक पढ़ा दी, तो उसके बाद अब तो एफोर्ड नहीं कर सकती है, अब क्या करेगी। तो हम्म। उस समय मेरा था कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो सोचे नहीं थे, हम्म। प्राइवेट जॉब के बारे में सोचे थे। तो हम्म। उसी के अनुसार कैंपस में प्लेसमेंट हो गया। तो हम्म। प्लेसमेंट होने के बाद फिर जॉब करने के बाद 12 घंटा जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ते थे। हम्म। और मम्मी का तो मन था कि गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं करे, तो हम्म। दिमाग में हमेशा ट्राई करते रहता था कि नहीं प्राइवेट में नहीं रहना है। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा मेंटेलिटी बदला। तो एक फोरम डाले थे, उसी समय लोको पायलट का आया, हम तो आपको हल्का थोड़ा फुल्का। रोकेंगे यहाँ पे। डिप्लोमा पे आपने प्लेसमेंट लिया, यस। कौन सी कंपनी थी जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ आपका? और जयपुर में है सर, श्री बालाजी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स कितना लिमिटेड। कितना सैलरी था आपका? सर 12 घंटा ड्यूटी करते थे तो 16 से 17,000 बन जाता था उस समय। 17,000 के 17 की बात है। आसपास बन जाते थे। तो यस। जिस एज में आप थे उस एज में 17,000 रुपये तो काफी मतलब अच्छा माना जाता है कि हाँ, भाई उस टाइम के अनुसार सर इनफ था, इनफ था। फिर भी अच्छा आपके था। दिल में ये था कि हमको सरकारी नौकरी लेना है। मेरे दिल में नहीं था सर, क्योंकि हम तो मतलब ऐसा कुछ मम्मी। प्लान ही नहीं किए थे, क्योंकि हमको फाइनेंशियली कुछ जल्दी करना था, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन मम्मी से हमेशा बातचीत होता था, तो जैसा देहात का माहौल होता है हाँ कि हाँ। भाई नहीं फलना का है। बेटवा सरकारी नौकरी कर रहा है। तो मम्मी नहीं, मम्मी हमेशा बोलते रहती थी जब बात करती थी, तो वही दिमाग हम्म, में तो आएगा ना। मम्मी बोल रही है तो हमेशा, तो उसको लेकर के थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। हम्म। तो सर एक ट्राई सवाल किए तो। छोटा सवाल है, बीच में ही पूछ लेते हैं कि शादी हो चुका है आपका? अभी नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी शादी शादी नहीं नहीं हुआ। हुआ। चलिए अच्छी बात। तो मम्मी आपको प्रेशर करती थी कि भाई, तो समझा दी कि सरकारी नौकरी अच्छा रहेगा, कर लो बेटा। हाँ, अच्छा रहेगा, मतलब सब जैसा लोग बोलते होंगे कि प्राइवेट में भगा देता है, जो भी जैसा परसेप्शन बना है वो तो सर किसी से छुपा नहीं है। जी जी। कोविड में क्या हाल हुआ। तो आपने फिर वहां से आगे की बताइए जर्नी। बालाजी में जब आप 17,000 कर रहे थे तो आगे क्या किए उसके बाद? सर उस समय जब जॉब कर रहे थे तो लोको पायलट का फॉर्म आया था, तो अप्लाई किए। हम्म। तो प्री दिए, तो प्री में सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो प्राइवेट जॉब वहां से छोड़ के चले आए। हम्म। तो 2-3 मंथ घर पे तैयारी किए फोन से। हम्म। उस समय ऑनलाइन लगभग यूट्यूब में कुछ हम्म। कुछ कंटेंट आने लगा था एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम्म। मेरा मेंस भी में भी सिलेक्शन हो गया, अच्छा खासा नंबर आया था। हम्म। और फिर साइको के लिए 2-3 मंथ के लिए पटना गए। हम्म। फिर साइको भी क्वालिफाई कर लिए। तो फाइनली जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब नहीं हुआ। तो तो इसके बाद? मेरे पास अब क्या ऑप्शन था सर। अब हम्म। या तो फिर से प्राइवेट जॉब करें, या हम्म। तो कुछ हायर एजुकेशन के लिए बीटेक। तो उसके लिए तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे पास एक ऑप्शन था कि हम्म। आईटीआई कर ले, वो बेस्ट रहेगा। हम्म। तो उसी समय मेरा दोस्त एडमिशन किया था खुद का, तो उसी को बोले कि मेरा भी करवा दो। तो हम्म। एडमिशन कराया था फिर सर। कौन कौन सा ट्रेड में एडमिशन लिया आपने? फिटर। फिटर। तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं, कमेंट में भी कमेंट करेंगे कि सर फिटर से ही आपने आईटीआई क्यों किया? सर फिटर में सबसे पहला है कि स्कोप ज़्यादा है। हम्म। रिक्रूटमेंट अगर कहीं भी आता है, बार्क में अभी भी फिलहाल देख लीजिए, डीआरडीओ में कहीं भी, तो हम्म। 4-5 टाइम्स लगभग हर एक ट्रेड से ज़्यादा आता है फिटर में। दूसरी चीज़ है कि कट ऑफ पिछला अगर रेलवे को भी देखा जाए और सारी वैकेंसी को भी एनालिसिस किया जाए, तो हम्म। फिटर में कट ऑफ हर एक ट्रेड के अलावा कम जाता है। हम्म। तो ये मेरा ज़्यादा ये अट्रैक्शन ये था आपका इसलिए। रहा कि भाई इस वजह से फिटर रहना है, और भी कोई वजह था जिससे फिटर के लिए आप चॉइस किए? और और सर डिप्लोमा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, तो हम्म। थोड़ा बहुत ये सपोर्ट मिल जाएगा इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तो पूरा डिप्लोमा डिफरेंट हो जाता। डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज से थे या प्राइवेट से थे? गवर्नमेंट से सर। गवर्नमेंट से, क्योंकि पैसा का तो भाई प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तो सर। फिर से आपने आईटीआई किया, तो आईटीआई का सेशन क्या रहा आपका? आईटी का सर 18 से 20।
18 से 20, तो 20 में आपने आईटीआई क्वालिफाई कर लिया। अब आईटीआई करने के बाद आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया? आईटीआई के बाद सर सबसे पहला एग्जाम मुंबई मिंट का निकला था, हम्म। तो उसी को दिए। उसी हम्म। के दौरान सर उसके पहले आपका नोट्स पढ़ते थे, हम्म। ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे हम्म। डेमो देखने के बाद अच्छा हमको लगा, तो हम्म। ऑनलाइन क्लास लिए। तो फिर हम्म। लगभग मेरा जो भी डाउट था, जहाँ पे भी नंबर नहीं आता था, सब लगभग सब कुछ स्ट्रांग हो गया। फिर हम्म। पहला अटेम्प्ट में फर्स्ट हम्म। रैंक आया सर। पहला ही अटेम्प्ट फर्स्ट है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि इनका जो आईटीआई के बाद जो पहला नौकरी मिला वो मुंबई मिंट में मिला, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर, क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है उसका, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ना? और यस सर, हाँ तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ, इंडिया लिमिटेड, एसएमपीसीएल। हाँ पीएसयू है, और इसमें इनको नौकरी पहला मिला। लेकिन अब इनकी एक और नौकरी मिली है जो रेलवे ग्रुप डी में है, ठीक है? तो इन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन किया, उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया आपने। छोड़ने के पीछे हम वजह पूछेंगे। फिलहाल आपसे एक और सवाल है कि जो आपको इजीवे की तरफ से, जो इजीवे का जो नोट्स आप पढ़ रहे थे, तो इजीवे के, इससे पहले इजीवे के बारे में पता कैसे चला आपको? सर यूट्यूब पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हम रहते थे, हम्म। तो अब आईटीआई किए तो उस ट्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो होता नहीं है प्राइवेट में ज़्यादा, हम्म। तो ऑनलाइन ही पढ़ना है या बुक से पढ़ना है। तो हम्म। आपका चैनल में हम लगभग आते थे, जो भी अपडेट रहता था तो हम्म। मिलते रहता था, तो हम्म। वहीं से देखते थे, तो हमको वीडियो अच्छा लगता था। हम्म। तो उसी के दौरान फिर कोर्स लिए रवि सर का, तो फिर हम्म। उनका तो बात ही न है भाई, हम्म। फीटर का तो बादशाह है कहा जाए तो। जी, तो रवि अगर जो सर के, लड़का पढ़ने वाला है उनके लिए तो फिर हम्म, अच्छा है। तो रवि सर के नोट्स अगर आप देखे तो कैसा फील हुआ, मतलब किस तरह से लगा कि भाई? सुपर सर, मतलब उसमें हर एक चीज अवेलेबल है जिससे कंपटीशन का एग्जाम निकाला जा सकता है। जी, तो अब ये तो समझिए कि आप यहाँ तक किए, इसके बाद आपकी जो नौकरी, दूसरी जो नौकरी मिली वो रेलवे ग्रुप डी में मिला है, तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कब भरा था आपने? सर 2019 में आया था, फिर कोविड के कारण ये सिलेक्शन प्रोसेस में डिले होते होते हम्म। 2023 में कंप्लीट कराया गया है। अच्छा, तो ये रेलवे ग्रुप डी में आपको नौकरी मिला, तो ये मुंबई मिंट वाला जो था, प्रिंटिंग प्रेस वाला, उसको छोड़ दिए, क्यों छोड़े, उसके पीछे कारण क्या था? सर उसके पीछे सबसे मेजर इशू था कि वहाँ पे क्वार्टर्स प्रॉब्लम था। हम्म। क्वार्टर्स नहीं दे रहे थे वो लोग, बोले कि हम्म। अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा हम्म। चीज था कि अगर बाहर में भी रूम लें तो हम्म। अवेलेबल नहीं था इजीली, और हम्म। कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था। हम्म। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एकोमोडेशन प्रॉब्लम के कारण, और प्लस मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब अवेलेबल था, तो हम्म। उससे हमको बेटर लगा रेलवे, और हम्म। लोगों से राय लेने के बाद भी, तो इसीलिए सर रेलवे को प्रीफर किए। रेलवे में कहाँ पे पोस्टिंग है आप, कौन सा शहर है? सर बेंगलुरु। बेंगलुरु में, ओके। अब थोड़ा सा हम आपके पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे, आपने पढ़ाई कैसे किया? मेन फोकस जो बच्चों का होता है कि इतना जल्दी आपको नौकरी मिला है, शायद 24 साल इस बार हुआ है, 23 साल में राइट आपने सर। नौकरी ले लिया, 23 साल में नौकरी हो गया था आपका, यस। अभी राइट। 24 साल, जस्ट दिसंबर में आपका 24 साल हुआ है। तो इतना जल्दी नौकरी मिला, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपका पढ़ने की प्लानिंग थी, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अपना रूटीन बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? मेरा ऐसा कुछ खास रूटीन नहीं था सर, लेकिन ये था कि जिस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यानी हाँ उसको कंप्लीट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, बस जब भी पढ़ें। जनरली मतलब हम डे में ज़्यादा समय प्रिपरेशन समय करते को थे। देख को नहीं पढ़ना था, अपना काम के देख के नहीं पढ़ना था कि नहीं, इतना कर समय लेना का है। कोई बाउंडेशन नहीं। राइट सर। नहीं, अच्छा। टॉपिक क्लियर करना, चाहे कैसे भी करके, कितना भी बुक पढ़ना पड़े, कितना भी इधर से उधर करना पड़े, किसी से पूछना पड़े, बस। उस जो पढ़ने के लिए असल आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, समय की कोई राइट बाउंडेशन सर। नहीं। ठीक है, हाँ, तो सुबह कितने बजे उठते थे आप? सुबह 7 o'clock के अराउंड। 7 बजे तक उठते थे। रात में कितने बजे सोते थे आप? रात में सर अगर कभी पढ़ रहे हैं तो 12 भी बज जाता था, अगर ना पढ़ रहे हैं तो फोन देखते देखते, लेक्चर देखते देखते 11 o'clock अब सो सो जाते। 11 से 12 के बीच में आपका सोना था, और इसके हाँ, बाद 11 से 12। 7 बजे उठ जाना था आपका। जो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो जो 2 बजे सोते होंगे, चाहे जो 6 बजे उठते होंगे, वो 1 घंटा और सो लेंगे 7 बजे तक। चलिए, धनंजय तो 7 बजे सो के उठा है, हम भी सोते हैं। कोई नहीं, आपका हर हर बच्चे का रूटीन अपना होता है। कुछ बच्चे इंटरव्यू देते वो चार राइट। बजे जगते थे,
सोते थे वो लोग 9 बजे ही, तो अपना-अपना रूटीन है, ठीक है, अच्छा है। 7 बजे जगे, 7 बजे जगने के बाद क्या करते थे? फ्रेश होना है, जो नॉर्मल जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसके बाद फिर पढ़ना है। स्टूडेंट कितने लाइफ में घंटे तो सर पढ़ाई वही है। कितने घंटे पढ़ते थे सुबह में उठने फ्रेश वगैरह होने के बाद कितने घंटे पढ़ाई स्टडी होती थी आपकी? सर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था मेरा, जिस टॉपिक समझ को हम गए, लिए बस उसको क्लियर करना है। आधा खाना घंटा खुद लगे, 1 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे। ठीक है, खाना खुद से आप बनाते थे? तो सुबह में जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो एक लिमिट होता था ना कि इतने बजे तक हमको खाना खाना होगा, भूख लग जाता होगा, तो एक मतलब खाना कब तक बना लेते थे आप दिन में? खाना 11 बजे के आसपास में बनाना शुरू करते थे। 11 बजे 11 के कभी आस 12। अच्छा, तो मतलब ये सुबह 7 बजे से पढ़ाई करना था तो 10-11 बजे तक पढ़ना ही था। इसके बाद 11 बजे के हाँ, आस-पास सुबह का टाइम। खाना खाना-वाना बनाने के बाद सोते थे या स्टडी करते थे? खाना-वाना नहीं, नहीं, खाकर? दिन में मेरा सोने का आदत नहीं था सर। दिन में अगर दिन खाना खाएँ, उसके बाद लेट के फिर जो भी टॉपिक में हमको दिक्कत है, तो यूट्यूब पे या जहाँ भी जो कोर्स लिए हैं, उससे लेक्चर देखिए। हुँ, एमसीक्यू सर का एनालिसिस जो करवा रहे हैं, वो देखिए, हुँ, हुँ, ताकि टाइम थोड़ा यूटिलाइज़ कर पाएँ, क्योंकि सुबह भी नहीं जग रहे हैं, रात में भी जल्दी सो जा रहे हैं, तो कहीं न हुँ, कहीं कहीं न कहीं मैनेज करना है। ठीक है, तो यस। इसके बाद जब आप सोते नहीं थे, खाना खाने के बाद आपने थोड़ा-सा आपने मोबाइल वगैरह चलाया, मतलब मोबाइल चलाया मतलब पढ़ाई किया मोबाइल में, ऐसा नहीं कि रील देख रहे यस, हैं, ठीक? यस। तो फिर शाम तक पढ़ते रहते थे आप? हाँ, उसी में प तो पढ़ना ही है, स्टूडेंट लाइफ में तो सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ना ही तो है। तो खाना खाने के बाद शाम का ऐसा कोई रूटीन बताइए कि शाम में कितने बजे थोड़ा-सा नहीं होता 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, ऐसा कुछ करते थे शाम में? हाँ, सब्जी-वब्जी लाना रहता है तो वही ब्रेक हो गया। बाहर तो जाओ घूम लो, सब्जी भी लेके आ जाओ, कुछ लिट्टी-विट्टी जो भी मन करे खाने का है, शाम को आ जाओ, घूम के बस वही ब्रेक हो गया। चलिए अच्छी बात है। फिर शाम को खाना बना और फिर पढ़ाई शुरू, ये था। अब हमको बताइए कि जो आप पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई में ज़्यादातर आप थ्योरी पे फोकस था या क्वेश्चन पे? नहीं सर, सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हुँ, अगर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सबसे पहले, तो हुँ, हमेशा अटकेंगे और डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अटकेगा ही, नहीं बनेगा। तो हुँ, सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहता था कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ें अच्छा से, हुँ, हुँ, उसके बाद एमसीक्यू देखें, हुँ, वहाँ पे फँसे तो सर का जो भी है प्रीवियस ईयर का है, कहीं से हुँ, भी अगर कुछ कंटेंट मिल रहा है, चाहे फ्री हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ से हुँ, उसको क्लियर करें। फिर जाके फिर से अ हुँ, एमसीक्यू लगाएँ और वहाँ से भी फँसे तो अगर लग रहा है कि 2-3 बार भूल जा रहे हैं, तो उसको हुँ, एक कॉपी रखें, वहाँ पे नोट हुँ, करते जाएँ। हुँ। तो जैसे आप मेरा सवाल ये था कि थ्योरी जैसे एक बार पढ़ाई कर लिया थ्योरी का, ठीक है? और क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, तो बार-बार थ्योरी पढ़ना पड़ता था या बार-बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे? कौन ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी था? सर थ्योरी तो आप एक बार जितना भी टाइम लगे क्लियरली पढ़ना है। हुँ, उसके बाद हम हमेशा हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आप हुँ, फँसेंगे तो फिर आके थ्योरी देखेंगे, ऐसे फिर बिल्कुल, थ्योरी क्यों देखना? जहाँ क्या पे है? डाउट हुआ, फिर आके हमको देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये पढ़ने का जो तरीका था हम सेमिनार में इस तरह से चीज़ें बताते हैं बच्चों को तो जो आप बता रही हैं चीज़ें बच्चों को हम गाइड करते हैं सेमिनार में। अब हमको आगे बताइए कि जो क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते थे, तो हम पूछे कि चैप्टर का हम नाम नहीं जानना चाहेंगे, मतलब मान लीजिए कि जितने भी चैप्टर हैं आपके, तो सारे चैप्टर के जो जितने भी प्रश्न थे, कितने बार आपने रिवीजन किए होंगे? कितने बार प्रैक्टिस किए होंगे? मतलब थोड़ा-सा एवरेज बताइए। जब तक सर वो क्लियर ना हो जाए। तो ठीक है, तो अपने अनुमान से बताइए 4 बार, 5 बार, 10 बार कितना बार हो गया होगा अभी तक प्रैक्टिस? वो तो सर वो खुद सेल्फ स्टूडेंट पे अलग-अलग स्टूडेंट पे निर्भर करेगा। हो सकता है किसी को 2 बार में अच्छा क्लियर हो आपके जाए। बारे में बताइए, आपके बारे में पूछना उम, चाहता हूँ। मेरा सर 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आप अभी तक सारे एक बार पोर्शन एक कर बार चुके एक बार थ्योरी पढ़ने लगाएँ, हैं। फिर डाउट हुआ, फिर से एक बार देख के फिर से सेट लगा दिए हुँ, हुँ, और फिर कोई एग्ज़ाम आने वाला रहा, तो फिर हुँ, से एक बार थ्योरी रिवाइज़ करके हुँ, एमसीक्यू चैप्टर वाइज़ देख लेते थे। हुँ। तो वही पूछे कि अभी तक 5-6 बार हो गया होगा हमें लगता है, जो हाँ, उतना तो सर नॉर्मली हो ही जाएगा 5-6 नॉर्मल हो बार। गया क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो इसमें आपने नोट्स सेल्फ नोट्स भी बनाया था पढ़ने के लिए? हाँ, जो सर भूलते थे, जिसको लगता था कि बार-बार हम सेट लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, ऐसा नोट्स बनाए थे जो हम भूल रहे हैं। हुँ, हुँ, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स जिसको हुँ, कहते हैं, वैसा कुछ हुँ, पूरा डिटेल में नहीं, क्योंकि सर आपका पीडीएफ इतना डिटेल में है कि उसके बाद हुँ। हमको नहीं लगता है फिर दोबारा कोई नोट्स का ज़रूरत है। और
हमें लगता है कि इजी वे के अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते तो हमें लगता है कि बाहर से कोई किताब भी खरीदने की जरूरत है, सारा चीज कुछ हम भी लोग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। प्रॉपर बस अब हाँ, वो अब विद्यार्थी तो पढ़े तो। बिल्कुल पढ़ाई के बारे में आपका हम जान लिए, अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके जो पढ़ाई के दौरान जो मुसीबत आया, जो संघर्ष आपने किया, तो हमें बताइए कि पिताजी तो नहीं थे आपके, पैसे की प्रॉब्लम होती होगी उस समय, कैसे मैनेज करते थे? पैसे में जो भी प्रॉब्लम होता था तो मम्मी बोलती थी कि तुम टेंशन ले लो, तुम बस पढ़ने में ध्यान दो। तो तो फिर भी हम देखें कि मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं न कहीं पता तो हुँ, चल ही जाता है कि घर में पैसा नहीं है, तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हुँ, रिसोर्सेस नहीं है, तो हुँ, कहाँ से आएगा? तो फिर होम ट्यूशन पढ़ा के कुछ हुँ, अरेंज करते थे, कुछ मम्मी से सपोर्ट मिलता था, तो हुँ। ऐसे करके चलता गया फिर। तो मतलब कभी ऐसा टाइम नहीं आया किसी दिन लगा कि नहीं, लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, चलो कहीं नौकरी ही करते हैं, प्राइवेट ही मतलब देखते हैं या बिज़नेस करते हैं, ऐसा कुछ फ़ील आया कभी? ऐसा तो फ़ील इसलिए नहीं आया सर, क्योंकि ये माइंडसेट मेरा 9th से ही बना लिए थे। कि हुँ, जो भी करना है हम ही को करना है, जैसे भी करना है। तो हुँ, जो-जो स्टेप हम सोचे थे, उसी के अनुसार चलते गए। जैसे हुँ, डिप्लोमा तक किसी तरह हुँ, से घर से सपोर्ट लेके पढ़ना है, फिर हुँ, हुँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो उसी के अनुसार प्राइवेट जॉब किए, कुछ जो भी अकाउंट में सेविंग रहा, उसी से फिर आगे का पढ़ाई जारी रखें। हुँ। मतलब ये था कि चलो भाई चल रहा है जैसे चलते रहते हैं, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है ज़िंदगी में। कभी टेंशन कभी डिमोटिवेशन या डिप्रेशन टाइप का नहीं हुआ कि बहुत लग रहा है, नहीं होता है कि पता नहीं कहाँ ज़िंदगी जा रही है, बहुत दुखी हो गए हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इस टाइप का कभी कुछ हुआ? कोविड को कोविड में सर सब जब लोको पायलट में नहीं हुआ था सिलेक्शन, फाइनली हुँ, इतना मेहनत करने के बाद और जो भी सेविंग था लगभग सब खत्म हो चुका था। तो हुँ, फिर निराश हो गए थे कि यार कोविड है, फिर क्या करेंगे? प्राइवेट में भी कोई स्कोप नहीं था। हुँ, तो डिमोटिवेशन हुआ था, लेकिन कुछ दिन 1-2 मंथ के बाद फिर से ठीक हो गया, लग गए फिर पढ़ाई में। पढ़ाई में लग गए। आप थोड़ा-सा हमें बताइए बच्चों के एंड से हम पूछे कि अगर जो बच्चे आईटीआई की जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे सवाल करें कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या आपका फीडबैक रहेगा? तो सबसे पहले तो उसका माइंडसेट होना चाहिए, जो करना है क्लियर हुँ, पिक्चर होना चाहिए माइंड में कि हमको क्या करना है। हुँ, अगर इस फील्ड में हमको जाना है, जॉब करना है गवर्नमेंट जॉब, तो पहले से ये होना चाहिए कि कुछ भी करना पड़े गवर्नमेंट जॉब के लिए करेंगे, कोई भी डिग्री लेना पड़े। हुँ, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि हम एमए कर लिए हैं, फिर हुँ, उसी लेवल का जॉब नहीं हो रहा है तो कुछ और ना करें, हुँ, क्योंकि उसके चक्कर में तो फिर बेरोज़गार रह जाएँगे। हुँ, फिर अपना आगे जो भी करना पड़े करेंगे हुँ। तो होगा। तो पढ़ने के लिए जो आईटीआई वाले बच्चे जब तैयारी करना शुरू करें तो उन सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस चीज़ पे करें वो लोग, आपके अनुसार? ट्रेड पे सर ट्रेड पे, एक्चुअली अभी के समय में देखा जाए तो ट्रेड और नॉन-टेक दोनों ज़रूरी है। तो दोनों अगर ज़रूरी बच्चों का साइंस अच्छा रहे है। और ट्रेड तो आईटीआई किया है रेगुलर तो अच्छा ही होगा। हुँ। नहीं आजकल होता है लोगों का अ, रेगुलर किया है, फिर मत भी उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर वो लोग उस तरह से नहीं होते फिर हैं। भी सर अक्सर देखते हैं कि मतलब बेसिक ज़्यादातर लड़कों का देखते हैं आईटीआई वालों का, जितना भी हुँ, लोग से हुँ, संपर्क हुआ, तो उसका हुँ, नॉन-टेक पूरा छोड़ देता है कि टेक्निकल पे ही रिज़ल्ट होगा। तो नहीं, नहीं टेक्निकल तो ऐसा है। नहीं है, नॉन टेक्निकल भी होना चाहिए अब, मैथ हो गया, हाँ, रीज़निंग हो दोनों गया, होना चाहिए, वही है। तो ये अब तो मेरा कोर इसको भी पोर्शन है, आपको ट्रेड तो देखना हमको होगा। चाहिए ही चाहिए। हुँ, हुँ। उसके बाद इसको भी साथ लेके चलेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। आप अपने जॉब से सैटिस्फाई हैं या आगे अभी और लक्ष्य है? बहुत आगे जाना है सर। अभी यहाँ रुकना नहीं है जहाँ पे हैं। नहीं अभी रुकना है। रेलवे आपको क्या-क्या फैसिलिटी दे रही है? क्या सैलरी दे रही है? थोड़ा-सा ज़िक्र कर दीजिए। सर ग्रुप डी लेवल का एवरेज सैलरी 35 टू 40 के अराउंड मिल जाता है हुँ, और क्वार्टर्स वगैरह सब अवेलेबल है। कैंटीन वगैरह अ, मिलता है? 8 आवर का ड्यूटी है हुँ, और बच्चों का एजुकेशन जो कि ईज़िली अवेलेबल है यूट्यूब पे कहीं भी, रेलवे के हुँ, बारे में या पीएससी के बारे में, जो हर एक एम्प्लॉयी को मिलता है वो हमको भी मिलता है, हुँ। आपके जो दोस्त थे मेडिकल बचपन फैसिलिटी। के, जो बचपन में दोस्त रहे होंगे गाँव में ये सब, तो उन लोगों से कभी डिस्टर्ब नहीं हुए आप? क्योंकि आपने सॉलिड एकदम रास्ता पकड़ा है और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो गया। सर क्योंकि दोस्त लोग जो था सब अपना-अपना रास्ता जो है 10th के बाद 12th की ओर अपना भविष्य देखा। हुँ, मेरा था कि टेक्निकल फ़ील्ड में चले गए, तो हुँ, बचपन का दोस्त था जो वहीं हुँ, से दूसरा फ़ील्ड में चला गया तो ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि हुँ, मेरा हुँ, फ़ील्ड ही अलग हो गया।
पटना में आप रहते थे ना, तैयारी करते थे? पटना में सर 3-4 फिर 4-5 मंथ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं रहे। उसके बाद फिर तो घर आ गए, कोविड आ गया था, तो हुँ, फिर घर चले आए। तो घर पे ही ज़्यादातर पढ़ाई घर से ही हुआ है आपका, ऑनलाइन के यस माध्यम सर, से? ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। बहुत सारे बच्चे शौक रखते हैं कि भाई मुझे अच्छी मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे मूवी देखना है। इस तरह का कोई शौक आपके जीवन में रहा हो? ऐसा तो कोई शौक नहीं था सर, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर दूसरा शौक रखते तो डाइवर्ट हो जाते पढ़ाई से, डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो फिर कहीं न कहीं लक्ष्य पाने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। कोविड के कारण तो तो 1-2 एक साल ऑलरेडी लेट हो चुका था। डिजिटल जो दुनिया है, जहाँ पे मोबाइल, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जगह घूमना, ये सब चीज़ आपके जीवन में नहीं था। सीधा नहीं सर, फोकस था पढ़ाई का। अभी भी वैसा ही से साधारण सिंपल लाइफ़ है। हाँ, अच्छी बात है। और आप जब गाँव में ही रह के पढ़ाई किए हैं ऑनलाइन, तो गाँव में क्या माहौल होता है कि कोई ना कोई आता रहता है घर पे, किसी न किसी काम से, या आपको ही बोल दे कि चलो मेरे साथ यहाँ चलना है, शादी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या ऐसा डिस्टर्बेंस था आपके साथ? हाँ, होता था तो धीरे-धीरे सबको पता चल गया था कि कहीं नहीं जाता है, रूम में रहता है। तो नहीं, सब वो बोलता सीरियस भी था त कि ये दिन भर रूम में रहता है। तो उसको हाँ, क्या पता है कि रूम में क्या कर रहा है। हम हाँ, तो कहीं और कुछ और कर रहे थे। मम्मी लोग कभी-कभी गुस्सा आ जाती थी कि दिन भर फ़ोन में क्या करता है। हुँ, उसको बोलते थे कि पढ़ाई करते हैं। हुँ, तो भैया लोग से पूछती थी कि देखो ये क्या कर रहा है दिन भर फ़ोन में। हाँ, तो बाद में पता चला कि लड़का ठीके था। ठीक है था। जो कोई ले गड़बड़ नहीं लिया। कर रहा, सही बात। तो ये मतलब बीच में मतलब हमको लगता है घर वाले आपको ज़्यादा काम के लिए नहीं बोलते होंगे, जान गए तो पढ़ाई कर रहा है, तो आपको ये चीज़ छूट मिल गया था। तो गाँव हमें में रहने लगता के है बाद कहीं न कहीं हाथ तो बटाना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना प्रेशर हमको नहीं था, क्योंकि इधर-उधर ज़्यादा बच्चों के साथ खेलना या कुछ बदमाशी करना ऐसा कुछ था नहीं। पढ़ते रहते थे तो हुँ, नाना जी भी थे तो बोलते थे पढ़ो। तो जो आप बीच के इंटरव्यू में बोले थे खाना बना के खाना था, तो 3-4 महीने का ही वो शेड्यूल था, बाकी गाँव में गए तो घर पे ही खाना बनाया मिल जाता नहीं होगा? सर, उधर डिप्लोमा किए थे तो पूरा 3 साल खाना बनाए, अच्छा, डिप्लोमा के टाइम में फिर आपका प्राइवेट हुँ, प्राइवेट जॉब किए तो फिर खाना बनाए, अच्छा, फिर अच्छा। पटना में रहे 5-6 मंथ तो फिर खाना बनाए। पहला जब आपका नौकरी का रिज़ल्ट आया होगा जॉइनिंग, जो आप छोड़े थे मिंट वाला, तो पहला था ना आपका? फर्स्ट वही था? फर्स्ट सा स जून में सर रेलवे में ऑलरेडी जॉइन थे, उसके बाद सर मिंट का आया था। चलिए, रेलवे वाला जॉइनिंग जब आया था तो कैसा फ़ील हुआ था उस समय? क्या लग रहा था? किसको बताए थे पहले लगा था सबसे कि पहले? सबसे पहले सर मम्मी को बताए थे हाँ, कि रिज़ल्ट हो गया है। और कैसा फ़ील कर रहे थे? लगा था कि सर अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस आया था कि चलो अब फाइनेंशियली अब दिक्कत नहीं होगा। अब जो भी आगे जितना भी पढ़ना है तो खुद के दम पे पढ़ हुँ, सकते हैं, उतना कुछ आप कहेंगे। इश्यू नहीं आएगा। फिर दूसरा रिज़ल्ट आया आपका मिंट वाला, उस समय उतना एक्साइटेड थे जितना रेलवे के लिए हुए थे? सर एक्साइटेड तो बहुत थे क्योंकि उसमें परसेप्शन ऐसा था कि कुछ टेक्निकल फील्ड है, कुछ हुँ, अच्छा लगेगा। हुँ। लेकिन वहाँ का क्राउड देख के इतना सारा भीड़ प्लस अकोमोडेशन प्रॉब्लम देखते हुए सर छोड़ना पड़ा। कोई नहीं, अब आगे आपको बहुत दूर तक जाना है, कुछ एम और लक्ष्य है कि हमें इस डिपार्टमेंट में या इस ऑर्गनाइज़ेशन में जाना है? लक्ष्य तो है सर इंजीनियर बनना। इंजीनियर और बनना है सब तो फिर बीटेक करना होगा। डिप्लोमा है डिप्लोमा, हाँ, अगर डिप्लोमा तो जेईई हैं आप ऑलरेडी, तो उसके लेवल पे आपको आगे बढ़ना है। गुड, बहुत अच्छा है। तो चलिए, बहुत कुछ बात हुआ हमारे और आपके बीच में, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे आपको देख के, भाई इतने हँसमुख चेहरा, पहले तो आपके पास तो दुःख आता ही नहीं होगा, हमको लगता है कि आप हमेशा खुशमिजाज दिल वाले इंसान हैं, हँसते रहते हैं। आता है सर, लेकिन अब उसको तो सोचना नहीं है, वो तो आएगा सर। तो वो आएगा, वो तो हर ज़िंदगी क्योंकि का उसको सोचने के बाद तो कुछ कर नहीं पाएँगे। तो जो नहीं कर हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो नहीं कर सकते, जो मेरे हाथ में है नहीं, उसके बारे में अब सर सोच के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, फिर मिलेंगे कभी यूट्यूब पे या सामने कहीं मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहते हैं और थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके सर, थैंक यू।